तो ये सारा सिस्टम उन्होंने दलाली पर खड़ा किया हुआ है, वो वोटों का जुगाड़ करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने हमारा प्रतिनिधित्व, जो लोकतंत्र का प्राण तत्व है, डेमोक्रेसी का प्राण तत्व है, रिप्रेजेंटेटिव, डेमोक्रेसी का प्राण तत्व है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन निकाल दो, प्राण तत्व खत्म। इसका मतलब है डेमोक्रेसी में अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो डेमोक्रेसी नहीं होगी। तो डेमोक्रेसी है कहां हमारे देश में? कहां है डेमोक्रेसी? विधायिका पर ब्राह्मणों का कब्जा, कार्यपालिका पर ब्राह्मणों का कब्जा, न्यायपालिका पर ब्राह्मणों का कब्जा, मीडिया पर ब्राह्मणों का कब्जा, मिलिट्री पर ब्राह्मण का कब्जा, एजुकेशन पर ब्राह्मण का कब्जा, यूजीसी पर ब्राह्मण का कब्जा, सिलेबस पर ब्राह्मण का कब्जा, एवरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर ब्राह्मण का कब्जा। यानी एवरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर जब ब्राह्मण का कब्जा हो जाता है तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है, ब्राह्मणोक्रेसी आ जाती है। ब्राह्मणोक्रेसी है, भारत में डेमोक्रेसी नहीं है। हम लोग डेमोक्रेसी है ऐसा मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि 5 साल में एक बार चुनाव होता है। हमारे लोग क्या नहीं 5 साल में चुनाव होता है ना, इसलिए डेमोक्रेसी। अरे डेमोक्रेसी का मतलब केवल चुनाव थोड़ी होता है। हमारे लोग ऐसे ही मानते हैं, चुनाव होता है ना इसलिए डेमोक्रेसी है। बोले शंकर लोग है हमारे, बोले शंकर लोग है, कुछ भी पता नहीं है। तो ये जो भयानक परिस्थिति है ये केवल SC ST OBC के लिए नहीं है और केवल मुसलमानों के लिए भी नहीं है, इस सब के लिए उन्होंने लागू किया हुआ है। मुसलमान इस बात को नहीं जानता कि ब्राह्मण क्या जानता है। ब्राह्मण क्या जानता है? ब्राह्मण जानता है कि मुसलमान अरबस्तान से, अफगानिस्तान से या जहां इस्लाम का जन्म हुआ वहां से नहीं आया। 98% मुसलमान कन्वर्टेड है SC ST OBC से। लखनऊ के संजय गांधी मेडिकल इंस्टीट्यूट में DNA के आधार पर रिसर्च किया गया। मुसलमानों का DNA और SC ST OBC का DNA मिलाया गया तो पता चला कि ये तो कन्वर्टेड लोग हैं। साउथ इंडिया में जो विदेश से राजाओं के साथ में जो सरदार लोग आए होंगे, वो सरदार या मनसबदार या इनामदार ऐसे लोग जो होंगे, उनके परिवार वाले उतने ही 1%, 2%, 1.5% जो लोग हैं साउथ में, इससे ज्यादा विदेशी नस्ल के लोग मुसलमानों में नहीं। और उसमें भी बहुत सारे लोग पाकिस्तान बनने के बाद में चले गए, नॉर्थ इंडिया से ज्यादा चले गए। जियाउल हक कानपुर का था, जियाउल हक कानपुर का जाट पंजाब में बड़ा पंजाब पाकिस्तान चला गया क्योंकि जाटों ने सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन किया, क्योंकि जाटों के साथ ब्राह्मणों का व्यवहार बहुत गलत होता था। तो जाटों में 2 जगह धर्म परिवर्तन किया, एक को मुसलमान हो गए, ज्यादा संख्या में मुसलमान हो गए, और कम संख्या में सिख हो गए। प्रकाश सिंह बादल इधर सिख जाट है। ज्यादा संख्या में जाट पंजाब में सिख हो गए, अब वो मुस्लिम हो गए, तो वो एरिया पाकिस्तान चला गया। जियाउल हक कानपुर का जाट है, पाकिस्तान का, पंजाब की राजनीति का दबदबा है पाकिस्तान के राजनीति में, और पंजाब के राजनीति में जाटों का दबदबा है। तो ये जाट जो है ये पाकिस्तान के राजनीति पर काबिज है। मिलिट्री में 50 से 60% जो मुस्लिम मिलिट्री में लोग है, फौजी है, जाट है। मार्शल हो तो एक तो मार्शल रेस है। इसलिए चौधरी सिंह में और जवाहरलाल नेहरू में जब झगड़ा हुआ तो करस्पॉन्डेंस हुआ, तो चौधरी चरण सिंह ने करस्पॉन्डेंस किया, वो अवेलेबल है, पब्लिश किया। तो उसमें चरण सिंह ने जवाहरलाल नेहरू को एक लेटर लिखा, उसमें आरोप किया कि ब्राह्मणों के इसी व्यवहार की वजह से जाटों ने धर्म परिवर्तन करके मुसलमान हो गए और मुसलमानों की संख्या पंजाब में ज्यादा बढ़ गई, इसलिए बड़ा पंजाब पाकिस्तान में चला गया, इसके लिए ब्राह्मण जिम्मेवार है। चौधरी चरण सिंह ने जवाहरलाल नेहरू को लेटर लिखा, वो पब्लिश है। साथियों, तो इस तरह से ब्राह्मणों ने लोकतंत्र की हत्या कर दी।
देखो, दो तंत्र है, या तो ब्राह्मण तंत्र जीवित रह सकता है तो लोकतंत्र जीवित रह सकता है। लोकतंत्र जीवित रहेगा तो ब्राह्मण तंत्र मर जाएगा, ब्राह्मण तंत्र जीवित रहेगा तो लोकतंत्र की हत्या होगी। ब्राह्मणों ने ब्राह्मण तंत्र को जीवित रखने के लिए लोकतंत्र की हत्या कर दी। एक साथ दो तंत्र जीवित नहीं रह सकते। ब्राह्मण तंत्र अल्पजन लोगों का बहुजन लोगों पर वर्चस्व है, लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र बहुसंख्य लोगों का शासन प्रणाली होती है, लोकतंत्र भारत में है नहीं, अल्पजन लोगों का बहुसंख्य लोगों पर राज है। इसका मतलब ये लोकतंत्र नहीं माना जाता। लोगों को मालूम क्यों नहीं होता? कुछ लोग ऐसा सोचेंगे, मेश्राम जी आप जो बता रहे हो एकदम सच बता रहे हो, मगर लोगों को पता क्यों नहीं चल रहा है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया, सभी मीडिया पर उनका कब्जा है। 90% हाइड करने के लिए मीडिया के लोग कोशिश करते रहते हैं। जानकारी मिलेगी कहां? जानकारी को हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए कोशिश होती है। तो इसलिए एक और बात कहते हैं, मैं समाप्त कर दूंगा। साथियों देखो, ये कैसे समाप्त होगा? फसाद कैसे समाप्त होंगे? कम्युनल राइट्स कैसे समाप्त होगा? मुसलमानों को रैपिड एक्शन फोर्स में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, पुलिस फोर्स में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, पैरामिलिट्री में, सीआरपीएफ में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। इसलिए इससे कम्युनल राइट्स खत्म हो जाएगा। गलत, मैं नहीं मानता इस बात को, गलत बात है। कम्युनल राइट्स में एससी, एसटी, ओबीसी को हिंदू बनाकर मुसलमानों के विरोध में इस्तेमाल किया जाता है। ये एक आईपीएस ऑफिसर ने किताब लिखा, राजपूत है, क्या कहता है उसमें? गवर्नमेंट के इन्वॉल्व हुए बगैर कोई भी कम्युनल राइट्स नहीं हो सकता। आईपीएस ऑफिसर रिटायर्ड हो गया, उसने अपने किताब में लिखा गवर्नमेंट कम्युनल राइट्स में इन्वॉल्व हुए बगैर कोई कम्युनल राइट्स नहीं हो सकता। गवर्नमेंट चाहे तो एक भी कम्युनल राइट्स नहीं हो सकता। एकदम सही कहा, गवर्नमेंट चाहे तो एक भी कम्युनल राइट्स नहीं हो सकता। इसका दूसरा मतलब जानते हो? गवर्नमेंट चाहती है इसीलिए कम्युनल राइट्स होता है। अच्छा, गवर्नमेंट क्यों चाहती है? गवर्नमेंट क्यों जानते हो? जब कांग्रेस का राज होता है फसाद होता है। जैसे ही फसाद होता है कांग्रेस चिल्लाना शुरू कर देती है, इसमें आरएसएस का हाथ है, इसमें बीजेपी का हाथ है, इसमें बजरंग दल का हाथ है, इसमें शिवसेना का हाथ है। कौन कहती है? सरकार कांग्रेस की, सीआईडी कांग्रेस की, सीबीआई कांग्रेस की, आईबी कांग्रेस की। क्या कहती है? इसमें बीजेपी का हाथ है, कांग्रेस बीजेपी का हाथ है, बजरंग दल का हाथ है, शिवसेना का हाथ है, विश्व हिंदू परिषद का हाथ है। सरकार तुम्हारी, सीबीआई तुम्हारी, और तुम कहते हो इसका हाथ है। अभी हाथ है तो पकड़ तो ले। अगर तुमको ही मालूम है इसका हाथ है तो तुमको मालूम है, तुम पकड़ते भी नहीं हो। अच्छा, क्यों नहीं पकड़ते? जानते हो क्यों नहीं पकड़ते? क्योंकि अगर पकड़ के जेल में डाल दिया जाए, अगली बार फसाद कैसे होगा? नहीं समझे? और अगली बार फसाद नहीं होगा तो मुसलमान असुरक्षित कैसे होगा? असुरक्षित नहीं होगा। जब मुसलमान असुरक्षित नहीं होगा तो मुसलमान डरेगा कैसे? जब मुसलमान डरेगा नहीं तो मुसलमान कांग्रेस को वोट क्यों देगा? मुसलमान डरेगा तब ना कांग्रेस को वोट देगा। तो मुसलमानों को डराए रखना, 24 घंटे डराए रखना, हमेशा डराए रखना जरूरी है। इसलिए मुसलमानों के विरोध में जो कम्युनल राइट्स करते हैं उनको अरेस्ट नहीं किया जाता, उनको केस नहीं किया जाता। क्योंकि अगर केस करके उनको जेल में डाल दिया जाए तो मैसेज जाएगा कि मुसलमानों के विरोध में फसाद करने से जेल होती है, दोबारा कोई फसाद नहीं करेगा। अगर दोबारा कोई फसाद नहीं करेगा तो मुसलमान डरेगा क्यों? और मुसलमान डरेगा नहीं तो कांग्रेस को वोट लगाएगा क्यों? वोट मारेगा क्यों? मुसलमान जब तक वोट डालने के लिए नहीं जाता तब तक कांग्रेस के विरोध में बोलता रहता है। तो ब्राह्मण भाई भाई तो है, मगर मुसलमान और एससी, एसटी, ओबीसी से ही कन्वर्टेड है मुसलमान। इसका मतलब इसका बाप दादा और इसका बाप दादा एक है, इसका खानदान एक है, उसका ब्लड और उसका ब्लड एक है, उसका डीएनए एक है, दोनों का डीएनए एक है, उसके पुरखे इसके पुरखे एक है। तो ये भाई भाई है, फिर भी भाई भाई नहीं बनते। मुसलमान जालिमों का साथ देता है, मजलूमों का साथ ही नहीं देता। कुरान कहता है मुसलमानों को मजलूमों का साथ देना चाहिए। कुरान आदेश देता है मुसलमानों को कि मजलूमों का साथ दो, जालिमों का नहीं।
मगर मुसलमान जालिमों का साथ देता है तो मुसलमानों का सत्यानाश तो होगा ही भाई। जैसे हमारे एक भाई ने कहा कि अल्लाह ताला ही ऐसे चाहता है कि मुसलमान को सजा दिया जाए, क्योंकि वो कुरान के अनुसार अपने मजलूम भाइयों का साथ नहीं देता, जो ड्यूटी उसकी लगाई है कुरान ने। एकदम सही बात कहा। तो बहुत सारी बातें हैं। मैंने प्रयास किया कि ये सारा खेल तमाशा जो इन बदमाश लोगों का खेल तमाशा है, एक खेल तमाशा नंगा किया जाए, एक्सपोज किया जाए। सब्जेक्ट तो केवल सच्चर कमीशन के आरक्षण का था, मगर मुद्दा केवल आरक्षण का नहीं है। मुद्दा तो हमारे लाइफ का, हमारे जीवन का और हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले वो सारे मुद्दे। एक और हमारे भाई ने जो मुद्दा बताया था वो भी बहुत बहुत गंभीर बात है, बहुत खास बात उन्होंने बताई कि हम मुसलमान लोग जहां रहते हैं, आसपास रहते हैं, जिनके बीच में रहते हैं, उनकी व्यवस्था का हमारा कोई अभ्यास नहीं है। दुश्मन है। बहुत गंभीर और बहुत सीरियस पॉइंट है कि मुसलमान उनके जिनके आसपास वो रहते हैं, जिनके बीच में रहते हैं, उनकी जो समाज व्यवस्था है वो कैसी है, न्याय पर खड़ी है, अन्याय पर खड़ी है। अगर वो अन्याय पर खड़ी है और मुसलमान बर्दाश्त करता है तो मुसलमान बचेगा कैसे? बहुत गहरी बात है, बहुत सीरियस बात है। इस्लाम में तो यह बताया गया कि भाई तुम्हारा नेबर, तुम्हारे बाजू के घर में अगर कोई आदमी भूखा रह रहा है और तुम खा रहे हो तो तुम जायज काम नहीं कर रहे हो, नजदीक के आदमी के बारे में मान। तो ये जो बात उन्होंने कही कि हम जिस परिसर में, परिवेश में आपस में रहते हैं, उसके आसपास क्या चल रहा है, कौन सी व्यवस्था चल रही है, कैसे चल रही है, कौन किसके साथ कैसे व्यवहार कर रहा है, इसका हमारा कोई अभ्यास नहीं है। ये बहुत ज्यादा गंभीर बात हमारे भाई ने कही। ये मुसलमानों को, क्योंकि मुसलमान भारत के बाहर तो जाने वाला नहीं ना, ये तो ध्यान रखो ना। वो तो पार्ट एंड पार्सल है इंडिया का, यहाँ का। वो तो बाहर जाने वाला नहीं है, तो यही रहने वाला है। तो उसको इसका स्टडी करना ही होगा। अगर वो मुक्ति, लिबरेशन चाहता है, आज़ादी चाहता है और अपनी समस्याओं का समाधान चाहता है, तो उसको अपने दुश्मन के चरित्र को बहुत गहराई से जानना होगा, समझना होगा, उसकी व्यवस्था को जानना होगा, वो कैसे आचरण करता है, कैसे बिहेवियर करता है, कैसे संचालन करता है चीज़ों का, बहुत गहराई से समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम नहीं समझेंगे, काउंटर प्लान नहीं बना सकते। तो ये करना होगा, ये ध्यान रखना होगा। मुसलमान मूल निवासी है, SC ST OBC को ध्यान रखना होगा, और मुसलमानों को भी ध्यान रखना होगा, वो भी SC ST OBC के लोग हैं। ब्राह्मण सबसे ज़्यादा जानते हैं कि मुसलमान SC ST OBC से कन्वर्टेड है। मुसलमान कम जानता है, ब्राह्मण ज़्यादा जानता है। ब्राह्मण मुसलमानों के साथ में हेट्रेट का व्यवहार क्यों करता है? क्योंकि वो जानता है ये SC ST OBC से कन्वर्टेड है। मुसलमान आने के पहले हेट्रेट SC ST OBC के साथ ब्राह्मण करता था। ध्यान रखना, मुसलमानों को खास बात बता रहा हूं। मुसलमान भारत में, इस्लाम को मानने वाले मुसलमान भारत में आने के पहले ब्राह्मण हेट्रेट करता था। किसके साथ? जब मुसलमान थे ही नहीं, किसके साथ हेट्रेट करते थे? SC ST OBC के साथ हेट्रेट करते थे। वही हेट्रेट मुसलमानों के साथ करते हैं ब्राह्मण। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं ये SC ST OBC से कन्वर्टेड है, हेट्रेट कायम है। ब्राह्मण जानता है, मुसलमान नहीं जानता इस बात को। ब्राह्मण जानता है, मुसलमान नहीं जानता। आप मुसलमानों का दुश्मन जानता है मुसलमान क्या है, मगर मुसलमान दुश्मन को नहीं जानता। देखो, जागृति का पहला सबक है, जो दुश्मन को जानता है, दुश्मन को पहचानता है। जो दुश्मन को जानता है, पहचानता है, वही जागृत है। जो दुश्मन को नहीं जानता, नहीं पहचानता, वो चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, जागृत नहीं है। जो जागृत नहीं है, शिकार होगा, विक्टिम होगा। इसको रोकने का कोई तरीका नहीं, केवल एक तरीका है, जागृत, और वो भी दुश्मन के बारे में।